प्रेज द लॉर्ड। सभी अरोमा टीवी के दर्शकों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सबके इस सेशन में स्वागत करना चाहती हूँ। आप सब अ, आप सबके लिए मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। मेरा नाम सूसन जॉर्ज है, शिबी सूसन जॉर्ज। मैं नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया से हूँ और मैं शादीशुदा हूँ। मेरे पति का नाम जेसन जॉर्ज है और परमेश्वर की आशीष से हमें दो बेटों का दान परमेश्वर ने दिया, जेरेमी और एलन। और हम परमेश्वर की सेवकाई में 17 साल से यहाँ पर हैं और प्रभु ने हमें अभी तक चलाया और मदद किया। मैं अपने टेस्टिमनी की ओर, परमेश्वर ने मेरे जीवन में किए हुए उपकारों को, परमेश्वर ने मेरे जीवन में किए हुए अनुग्रह को, परमेश्वर की विश्वास योग्यता को आप सबके बीच में बांटने के लिए ये जो सौभाग्य मुझे मिला है, इसलिए मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। अरोमा टीवी के संस्थापक सभी को, जो भी इसके संचालक हैं, उन सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस मंच में इनवाइट किया ताकि मैं परमेश्वर के नाम की बढ़ाई के लिए अपनी गवाही को आपके बीच में बांट सकूं। ये मेरा सौभाग्य है। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देती हूँ हरेक बातों के लिए। मैं प्रार्थना करती हूँ जब हम इस कुछ पल परमेश्वर के चरणों में बैठकर सुनते हैं, गवाही को सुनते, पवित्र आत्मा हमारे बीच में हर एक बातों को नियंत्रण करने पाए, हमारी हर एक बातों में हमें कंट्रोल करने पाए। हमारा नेटवर्क हो, चाहे कोई भी बात हो, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में बनी रहे। मैं एक मिशनरी परिवार में पली बड़ी एक बच्ची हूँ। मेरे माता पिता राजस्थान में मिशनरी है, होकर आए और मेरे को सौभाग्य मिला कि मैं उनकी बड़ी बेटी के रूप में उस परिवार में जन्म लेने का। मैं अपनी गवाही को शुरू करने से पहले थोड़ा सा अपने पिताजी के बारे में, उनके जो विश्वास में वो कैसे आए उसके बारे में मैं बताना चाहूंगी। मेरा परिवार जो है, मेरे पिताजी जो है नॉमिनल क्रिश्चियन बैकग्राउंड से है, मार्थोमा क्रिश्चियन बैकग्राउंड से थे और बहुत ही नामधारी विश्वासी थे। प्रभु से दुआ तो करते थे लेकिन एक नाम का रिश्ता था। लेकिन एक समय ऐसा आया, मेरी दादी जी जो है ब्लड कैंसर से पीड़ित होकर त्रिवेंद्रम मेडिकल कॉलेज से उनको कह दिया अब कोई उम्मीद नहीं है, घर पे ले जाओ और उनकी सेवा करो और कुछ ही समय की मेहमान है वो, आप उनकी सेवा करो, घर ले जाओ। तो उस समय बैलगाड़ियां होती थी, तो मेरे दादाजी 2-3 दिन के सफर में बैलगाड़ी में लिटाते हुए मेरी दादी जी को अपने घर ले आए। घर में लाने के बाद परमेश्वर की एक बुलाहट के अनुसार दो परमेश्वर के दास हैं, एडतुआ जॉर्ज सर और वारियाबरम योनाचन अपचन। ये दोनों परमेश्वर के दास लोग परमेश्वर की अगुवाई के कारण उन्होंने मेरी दादी जी के लिए प्रार्थना करने के लिए इस परिवार में आए। तो मेरे दादाजी बहुत हटीले, बड़े जिद्दी स्वभाव वाले व्यक्ति थे, बहुत कट्टरपंथ थे और वो पेंटिकोस्ट विश्वास में जो है उनको आने नहीं देते थे, प्रार्थना करने नहीं देते थे। तो मेरे दादाजी ने कहा कि इधर कोई प्रार्थना की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं, किसी को प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। उनको फटकारने के तुरंत बाद उन्होंने अंदर से मेरी दादी जी की एक छोटे से एक क्या बोलते हैं, एक बलहीन अवस्था में, क्योंकि वो बलहीन थी, पड़ी हुई थी, कुछ दिन की मेहमान के रूप में पड़ी हुई थी। तो उस बीमारी की अवस्था में उन्होंने कहा जब कोई आया है प्रार्थना करने, उन्हें आने दो, प्रार्थना करके जाने दो। परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया, मेरी दादी जी को तुरंत चंगाई दी और वो उसके बाद 30 साल, 30 इयर्स, जिनको कहा था कुछ दिन की मेहमान है,
30 साल और उन्हें इस दुनिया में जीने का, सारे बच्चों की आशीष, उनकी पीढ़ियों की आशीष को देखने का एक सौभाग्य परमेश्वर ने मेरी दादी जी को दिया। मैं उस लिए परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। जब ये इस एक अनुभव ने मेरे दादी जी और दादी को और उन सारे बच्चों को प्रभु में लाने के लिए ये एक जरिया बना। उन्होंने एक कलीसिया में गए, चर्च ऑफ गॉड में गए, और वहां जाके उन्होंने बपतिस्मा लिया और प्रभु में पूरा परिवार आ गया। लेकिन ये जब घटना हो रही थी, तब मेरे पिताजी है, वो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में, राजस्थान में, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में काम करते थे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब था, और तुरंत उनको मैसेज मिला, दादी जी ऐसे चंगाई प्राप्त की, एक टेलीग्राम आया, फिर कुछ दिनों बाद कुछ लेटर आया। तो मेरे पिताजी को पता चला, पूरा परिवार विश्वास में आया। तो मेरे पिताजी भी छुट्टी लेके घर गए, और वो भी प्रभु को उन्होंने जाना और प्रभु बपतिस्मा लिया, लौट कर अपनी नौकरी में वापस लौट कर आए। तो वो प्रारंभ समय के जो जोश है, वो एक अलग ही जोश होता है। तो मेरे पिताजी जब वो प्रारंभिक समय में जब प्रभु को जाना था, वो अपने जॉब जैसे छुटता है, जितना समय उन्हें मिलता है वो प्रभु की सेवा में निकल जाते थे। तो गॉस्पेल ट्रैक्ट्स लेके सड़कों में निकल जाते थे, कभी न्यू टेस्टमेंट बाइबल देने सड़कों में निकल जाते थे, किसी हॉस्पिटल में जाके रोगियों के लिए प्रार्थना करते थे। तो जॉब से छुटने के बाद, तो ऐसे ही मेरे पिताजी और एक बाबू कुटी अंकल थे जो एडमिटूर में रहते हैं, केरला एडमिटूर में, वो बैंक मैनेजर थे, और एक राजन अंकल थे। ये तीनों मिलके प्रभु की सेवा के लिए अपने जॉब के बाद शाम को निकल जाते थे। तो एक दिन ये तीनों दोपहर के समय में राजस्थान कोटा के मेडिकल कॉलेज में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाके रोगियों के लिए प्रार्थना करने के लिए तीनों गए। जब तीनों गए तो उन्होंने वहां के सीएमएचओ से, मेरे ख्याल से सीएमएचओ है या एडमिनिस्ट्रेटर है, उनसे परमिशन मांगा। तो उन्होंने परमिशन ना देकर इनको मारा, और मारते वक्त मेरे पिताजी को धक्का दिया, और मेरे पिताजी का एक कील, जो एक मोटा सा कील होता है, उस कील में सर में लगकर सर फटकर स्टिचेस लगे, 5 या 6 स्टिचेस लगे उस समय, और दिन का समय था, बहुत खून बहा। उस दिन मेरे पिताजी घर लौट कर आए, सारा करके घर पे आने के बाद रात को सो नहीं पाए, और उसी रात उन्होंने रेसिग्नेशन लेटर लिखा। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, रेसिग्नेशन लेटर लिखा, और रेसिग्नेशन लेटर लिख के दूसरे दिन रिसाइन करके घर में टेलीग्राम भेजा कि मैंने अपना जॉब रिसाइन कर दिया है, अब मैं पूर्ण तरह से परमेश्वर की सेवा के लिए निकल रहा हूं। और ये सुनने के बाद घर में काफी लोग खुश तो नहीं थे, दो वो विश्वास में थे, लेकिन काफी लोग खुश नहीं थे इस बात को लेके। लेकिन मेरे पिताजी के बड़े भाई ऑलरेडी पास्टर थे चर्च ऑफ गॉड में, तो उन्होंने मेरे पिताजी से कहा, अगर तुझे पूरा यकीन है कि परमेश्वर ने तुझे बुलाया है, अब्राहम को आशीष दिया, वह परमेश्वर तुझे भी आशीष देगा। तो मेरे पिताजी को एक एनकरेजमेंट मिला, एक सपोर्ट मिला अपने बड़े भाई से, और वो प्रभु की सेवा के लिए निकल गए। 3 साल का बाइबल कोर्स करने के बाद मेरे पिताजी एक जगह के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। तो उस समय शादीशुदा तो नहीं थे, तो एक जगह के लिए प्रार्थना कर रहे थे। तो इतने में घर से उनको केरला बुलाते हैं, और मेरे पिताजी की शादी हो जाती है, शादी करके लौट कर आते हैं। तो एक जगह की आवश्यकता थी जहां पे वो परमेश्वर की सेवा कर सके। तो उस जगह के लिए वो प्रार्थना कर रहे थे। तो परमेश्वर ने राजस्थान में पाली मारवाड़ करके एक जगह में परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया, और उस जगह पर उन्होंने सेवकाई के लिए दोनों पति पत्नी चले गए। विवाह के आरंभ काल में बहुत जोश से उन्होंने सेवा किया, बहुत जोश से सेवा किया। तो 2-3 साल तक इस बात को नहीं एक सीरियसली लिया कि हाँ, हमारा परिवार बढ़ाना चाहिए। तो जब ये बात समझ आई, सब लोगों का प्रेशर आया, प्रियजनों का प्रेशर आया, तो उन्होंने डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गए। तो डॉक्टर ने कहा कि मेरी माताजी का यूट्रस थोड़ा श्रिंक्ड है, तो थोड़े से कुछ प्रॉब्लम है, तो बहुत मुश्किल है होना। लेकिन मेरे माता और पिता ने क्या किया, प्रभु हम तेरी सेवा के लिए निकले हैं, हम तेरी सेवा के लिए निकले, जो भी बच्चा तू
लड़का या लड़की तू मुझे पहले दे, उसको तुझे मैं पहले तेरी सेवा के लिए समर्पित करूं। सौभाग्य है मेरा कि मैं उस घर में सबसे बड़ी बेटी होकर जन्म लेने का, तो मेरा जो डेडिकेशन है, मेरे जन्म से पहले ही परमेश्वर, मेरे माता पिता ने परमेश्वर को सेवकाई के लिए ऑलरेडी मुझे समर्पित कर दिया था। तो जब से पैदा हुई तब हर वक्त जब भी थोड़ी बहुत नादानियां करती हूँ, क्योंकि मैं काफी साल तक, मेरे सिबलिंग्स नहीं थे, मेरे होने के बाद बहुत साल बाद मेरे दो भाई लोग हुए, और उनके बीच में मैं अकेली इकलौती करके पैदा हुई। तो मेरे को जो है, मैं इतने लाड प्यार में, पैम्पर्ड वे में पली बड़ी हूं कि मैं हर समय कुछ ना कुछ नादानियां करती थी। तो ये नादानियां करते वक्त मेरे पिताजी हमेशा मुझे याद दिलाते, बेटे तुझे प्रभु की सेवा करनी है, थोड़ा मैच्योरिटी लेकर आओ, प्रभु की सेवा करनी है। तो धीरे धीरे हर मोड़ पर मेरे पिताजी मुझे मेक श्योर करते कि हाँ, तुझे प्रभु की सेवा करनी, चाहे तू जीवन में कुछ भी, किसी भी मुकाम में पहुंच जाए, लेकिन तुझे प्रभु की सेवा फुल टाइम करना है। मैंने तुझे प्रभु की सेवा के लिए समर्पित किया है। आ, मेरे पिताजी की एक एक इच्छा थी, उनके तीनों बच्चों को उनके 10th बर्थडे में, 10th जो बर्थडे आता है उस समय तीनों को बिठाकर सुसमाचार सुनाया जाए। यानी जब मेरा 10th बर्थडे आया तो मुझे बिठाकर मुझे प्रभु के सुसमाचार के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, और मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने 10वें साल में अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे 14वें साल में मैंने बपतिस्मा लिया, और परमेश्वर ने मुझे बहुत सारी आशीषों को मेरे जीवन में हालेलुया दिया। ये मेरा चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है। जैसे जैसे मैं बढ़ती गई, मुझे एक एक इच्छा हुई कि मुझे प्रभु में बढ़ना है, पवित्र आत्मा की सामर्थ को गहराई से जानना है, अन्य भाषा का वरदान मिलना है। तो मैं शायद 13 साल की एक बच्ची हूँ, और मैं उपवास लेने लगी, प्रार्थना करने लगी, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए, मुझे पवित्र अन्य भाषा में आराधना करने का एक वरदान मुझे चाहिए। और मैं प्रार्थना करती रही इस बात के लिए। प्रार्थना करने के काफी बार मैंने उपवास लिया, लेकिन 14वें साल में परमेश्वर ने मेरे ऊपर दया दिखाई और मुझे पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरा, और अन्य भाषा में आराधना करने का एक वरदान परमेश्वर ने मुझे दिया। प्रेज द लॉर्ड। और उस समय इतनी इच्छा होती थी कि मैं क्या बताऊं, मैं घर में बैठ के अगर आराधना करे तो दूसरे लोग डिस्टर्ब होंगे, इसलिए मैं ग्राउंड में, स्कूल ग्राउंड में अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock, मैं और मेरी बुआ की लड़की, हम दोनों साथ में, एक साथ, एक ही उम्र के हैं, तो हम दोनों जाते थे ताकि घंटों बैठकर 4 बजे सुबह उठकर, तो वो एक जोश था जो परमेश्वर ने उस समय हमारे अंदर थी। और बहुत सारे ऐसी बातें थी जो प्रभु हमें प्रार्थना के जरिए, आराधना के जरिए दिखाता था, और वो जब हम कलीसिया में बांटते थे, परमेश्वर उसके ऊपर बहुत अधिक काम करता था। और प्रभु के ऐसे ऐसे कार्य को हमने व्यक्तिगत रूप में अपने जीवन में देखा। लेकिन ये सारी बातें तो थी, जैसे कि मैंने कहा, मैं पैम्पर्ड चाइल्ड थी, मुझे जो चाहिए वो मेरे हाथ में होता था, मुझे किसी चीज की कमी नहीं थी। कभी भी विश्वास जीवन क्या है ये मैंने अपने माता पिता के साथ जाना नहीं है। बचपन में मैंने सुना है, मेरी मम्मी कहती है कहानी, लेकिन मेरे अनुभव में मैंने आंखों देखी बात नहीं है, मुझे याद नहीं है। बचपन में माता पिता कहते थे, देयर वर टाइम्स, जो ऐसे ऐसे मौके थे, ऐसे ऐसे समय थे जब खाने के लिए कुछ नहीं होता था, तो वो लोग भूखे रहते थे, वो कोशिश करते थे कि मुझे कुछ ना कुछ खिलाए। और ऐसा भी समय था कि मेरे माता पिता भूखे रहकर मुझे, वो जो क्या बोलते हैं, चौलाई बोलते हैं यहाँ पे, चौलाई बोलते हैं, मलयालम में चीरा बोलते हैं, उसको तोड़ के लाके उबाल के पिलाया, वो भी समय है, वो सब समय, लेकिन मुझे याद नहीं है। मैं जैसे जैसे बढ़ती गई मैंने समृद्धि ही देखा है, मैंने जो चाहिए वो मेरे सामने होता था,
विश्वास जीवन क्या होता है, ये मैंने अपने विवाह के बाद में उस बात को मैंने पहचाना। मेरा विवाह हुआ ऐसे एक परिवार में जहां पे विश्वास जीवन क्या है, विश्वास के लिए जीने वाले एक एक परिवार। मेरे सास ससुर ने प्रभु की सेवा के लिए अपना बिजनेस, अब जैसे ही पता चला, मेरे ससुर जी नास्तिक थे, परमेश्वर को मानने वाले व्यक्ति नहीं थे, नास्तिक थे, लेकिन और पीडब्ल्यूडी कॉन्ट्रैक्टर थे। और कैलिकट एरिया में उनका जो जो पीडब्ल्यूडी का जो वर्क उनको मिला था, टेंडर मिला था, वहां पे कक्कयम एरिया में जब वो डैम का कंस्ट्रक्शन जब कर रहे थे और रोड का काम जब कर रहे थे, 100 लोग उनके साथ में थे, है ना, कारीगर उनके, मिस्त्री लोग उनके साथ में रहते थे। तो एक ऐसा समय आया, एक शाम को ये लोग काम करके घर लौट गए। लौटने के बाद दूसरे दिन सुबह जाके साइट में देखा 7-8 शव एक ही परिवार के वो साइट में आके पड़ी हुई है। क्या हुआ? रात को लैंडस्लाइड हुआ, रात को लैंडस्लाइड हुआ और 7-8, और वो जो एक्सपीरियंस है, मेरे ससुर जी जो नास्तिक थे, उनके मुंह से मेरी जो मदर इन लॉ को बोला, देखो मरते वक्त मिट्टी देने के लिए कोई तो चाहिए हमें, इसलिए तू जा और हम चर्च में जाके मेंबरशिप ले। मरते वक्त मिट्टी देने के लिए कोई तो चाहिए, इसलिए चर्च में जा और मेंबरशिप ले ले, वरना प्रभु को जानने के लिए नहीं, लेकिन मिट्टी मिलने के लिए उन्होंने चर्च में मेंबरशिप। लेकिन मेरी माता जी जो है, हमारी जो मेरी जो मदर इन लॉ है, वो बहुत विश्वास में थी, वो अकेली बैठ के प्रार्थना। तो उस समय उस एरिया में एक पेंटिकॉस्टल चर्च था, उस चर्च में जाके उन्होंने बपतिस्मा भी लिया, प्रभु को जाना। लेकिन मेरे ससुर जी अभी भी विश्वासी नहीं है, नास्तिक है। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरी मदर इन लॉ जाके, तो ये पीडब्ल्यूडी कॉन्ट्रैक्टर जो थे, इनके साथ साथ इनको राशन की दुकान भी थी। राशन की दुकान में बहुत सारी हेरा फेरी करते थे, हेरा फेरी करते थे राशन की दुकान में। आपको पता है पैसे बहुत आते थे, हेरा फेरी। एक दिन ऐसा हुआ, जो जो इंस्पेक्टर्स होते हैं वो चेकिंग के लिए आए, तो उन्होंने इसमें मिलावट पाया। जब मिलावट पाया तो मेरे ससुर जी को अगला अरेस्ट वारंट आना है ना, अरेस्ट वारंट आना है और उनको जाना है। अभी भी प्रभु को जानते नहीं, लेकिन मेरी मम्मी जो हमारी अम्मची है, सास है, उन्होंने बोला ऐसा है, अगर आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो फुल प्रिपेयर्ड है, कल अरेस्ट वारंट है, मतलब वारंट जारी हो जाएगा और मुझे कल जेल जाना है, 5-6 महीने जेल में काट के आऊंगा और जो भी है सजा काट के आना है। तो पूरी तैयारी के साथ बैठे थे। तो मेरे ससुर जी के जो फादर है, उन्होंने बोला बेटा वॉच सब खोल के रखते, चेन वगैरह खोल के रख के चले जाना। और मेरी मम्मी मम्मी ने बोला अगर आप विश्वास करते हैं तो ये अरेस्ट वारंट जो आएगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे ससुर जी ने बोला तुझे विश्वास है तो तू कर। फिर थोड़ी देर बाद आके बोलते हैं कि अगर ऐसा हुआ, मैं सच्ची में तेरे साथ चर्च में आऊंगा, मैं तेरे साथ चर्च में आऊंगा। तो दूसरे दिन सुबह के न्यूज़पेपर में जब खोला, न्यूज़पेपर में आया कि 300 ग्राम के सैंपल में नहीं, 500 ग्राम के सैंपल में ही कोई भी वर्डिक्ट निकाला। तो उस समय 300 उस बात को पकड़ के वकील ने बात किया और मेरे पिताजी का अरेस्ट वारंट कैंसिल हो गया। परमेश्वर ने ऐसा एक काम किया। और उस दिन मेरे ससुर जी ने पूरा बिजनेस छोड़ दिया, सब कुछ। ट्रैवल्स था, कार्मेल ट्रैवल्स करके 10 बसें चलती थी सिटी में, पीडब्ल्यूडी कॉन्ट्रैक्टर थे, राशन की दुकानें थी, बहुत सारे पैसों, सब कुछ, सारा बिजनेस छोड़ के प्रभु की सेवा के लिए निकल गए। एजी में मांगा एजी में पास्टर थे और परमेश्वर ने 2022 जनवरी 18 तारीख को उसी चर्च में उन्होंने अपना आखिरी सांस भी लिया। प्रभु की महिमा हो। तो ऐसा एक परिवार जिसने प्रभु की सेवा के लिए सब कुछ छोड़ दिया, आखिर में
एक 5,000 रुपए हाथ में था, वो भी प्रभु की सेवा में देकर 3 बेटियों और 2 लड़कों को लेकर प्रभु की सेवा के लिए वो निकल पड़ी। मेरी सास ने एक ही बात बोला, प्रभु मैं हम तुझे देखकर निकले, मेरी बेटियों मेरे बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए और मेरी बेटियों को इज्जतदार घर पे तू विदा करके देना। तीनों बेटियों को प्रभु की महिमा के लिए बताना चाहती हूँ, इज्जतदार परिवार में तीनों बेटियों की शादी करके उन्हें भेजने के लिए मेरे सास ससुर को परमेश्वर ने मदद किया। बड़ी बेटी की जब शादी हुई, शादी के दूसरे दिन शादी है, रात तक पैसे का इंतजाम नहीं है, नालंदा ऑडिटोरियम बुकड है लेकिन पैसे का इंतजाम नहीं है। वहां पे बेबी मेमोरियल में काम करने वाले एक व्यक्ति ने आके पूछा कि वर्गीस पास्टर, बेटी का कल शादी है, पैसा का इंतजाम है क्या? उन्होंने कहा, काना में जिसको इनवाइट किया था उसको मैंने मेरी बेटी की शादी में भी इनवाइट किया है, वो मेरे लिए सब कुछ इंतजाम करेगा। और परमेश्वर ने वैसे ही इसी व्यक्ति को तैयार किया। उन्होंने अपनी बेटी के लिए रखी हुई पूंजी को लाकर मेरे ससुर के हाथ में सौंप कर बोला, ये मैंने मेरी बेटी के लिए रखा था, तू तेरी बेटी की शादी करा, मेरे लिए मुझे पता है मेरा परमेश्वर इंतजाम करेगा। हालेलुया। ऐसे ऐसे विश्वास के काम उन्होंने अपने जीवन में देखा है। प्रार्थना में बहुत लोग, मेरी शादी उस परिवार में हुई, विश्वास में बहुत प्रार्थना करने वाले एक परिवार में, लेकिन मुझे विश्वास जीवन क्या है वो नहीं पता था। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आने के बाद एक दिन हम सब आराधना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना करके सो गए। लेकिन हमारे जो पड़ोसी हैं, तो हम बीच में रहते हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस में 2 भाई, सगे भाई रहते हैं। अब सगे भाई रहते हैं तो उनकी माँ को हमेशा इच्छा होगी कि ये बीच में जो लोग हैं वो चले जाए और ये सब एक हो जाए। तो वो हर तरह की कोशिश, पॉलिटिशियंस को भेजा, गुंडागर्दी किया, बहुत कुछ आके बात किया, बहुत सारे पैसा ऑफर किया है, लेकिन और इवन यहाँ तक कि तंत्र मंत्र की भी शक्तियों को इस्तेमाल किया कि इन्हें किसी तरह यहाँ से भगाना है। कोई भी काम नहीं आया। लास्ट में उन्होंने एक बड़े से तंत्र मंत्र विद्या करने वाले को भेजा। तो वो व्यक्ति रात को 12 बजे आने वाला था कुछ करने के लिए। हमारा घर जो है ऊपर, नीचे हम रहते हैं, ऊपर पूरा हॉल है, जो नीचे जितना नीचे का कमरा घर है उतना ही ऊपर पूरा हॉल है। तो वहां पे 24 घंटे, अब मैं 24 घंटे बोल रही हूँ तो मैं एक्सैजरेट करके नहीं बोल रही हूँ, यस 24 आवर्स प्रार्थना चलता रहता है। कैसे चलता रहता है? लोग आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं प्रार्थना करने, वो हमेशा खुला रहता है। ऐसा एक समय भी नहीं है कि प्रार्थना वहां पे रुकी हुई हो। प्रार्थना नहीं तो आराधना, प्रार्थना नहीं तो आराधना, वचन पढ़ना, ये चलता रहता है। तो ऐसे एक घर में थे हम लोग। एंड ये तंत्र विद्या करने वाला व्यक्ति रात को जब आया तो उसने कुछ करने की कोशिश की और तुरंत एक रोशनी ने आके उसको नीचे गिरा दिया। एक रोशनी ने आके उसको नीचे गिरा दिया। तो ये बीमार हो गया। ये व्यक्ति बहुत माना हुआ व्यक्ति था, ये बीमार हो गया, हफ्ते भर बीमार पड़ा रहा। तो उसकी जिस उस घर की जो माता जी जिसने ये करवाने के लिए उसको भेजा था, उसके पास जाके पूछा, भाई साहब आप आए नहीं करने के लिए? बोला आए था, लेकिन उन्होंने अपने घर के ऊपर डायमंड रखा हुआ है, उस डायमंड से रोशनी आई और मुझे नीचे गिरा दिया। हम डायमंड छत पे क्यों ना शरीर में पहनते, फिर छत पे क्यों ले जाके रखेंगे? हमने कहा कोई डायमंड नहीं, कुछ भी नहीं। तो दूसरे दिन वो माता जी आई और पूछने लगी मेरी सास से, क्या आपने ऊपर डायमंड रखा है? तो कहा क्यों? क्योंकि डायमंड ये हमने ना आपको यहाँ से भगाने के लिए, आज अच्छे रिश्ते में, क्योंकि ये एक्सपीरियंस हुआ इसलिए आज अच्छे रिश्ते में, ये डायमंड की वजह से हमारे उस व्यक्ति को उसने गिरा दिया। मैंने ऐसे एक व्यक्ति को भेजा था
तो मेरी माता जी ने कहा डायमंड कुछ नहीं, स्वर्गदूत जब हम सो रहे थे, वचन कहता है जब तू सोता है तेरी रक्षा करने के लिए वो अपने दूतों को आज्ञा देता है। हालेलुया। वो नंगी तलवारें खोले हुए हमारी रक्षा कर रहे थे। हमें तो पता नहीं, हम तो सो रहे थे, हम तो अच्छी नींद में थे, लेकिन वो हमारी रक्षा करने के लिए अपने दूतों को आज्ञा देकर भेजता है। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरे जीवन की, हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी गवाही है। तो मैं बता रही थी कि मेरा विश्वास जीवन जो है, मुझे नहीं मालूम विश्वास जीवन क्या, प्रभु से विश्वास में मांगना क्या होता है। एक ऐसा मंजर आया जब मेरी शादी नई नई हुई और 2-3 महीने के बाद कुछ प्रेयर ग्रुप के लड़के, तो लड़कों भाई लोग जिनके साथ मेरे हस्बैंड भी प्रार्थना ग्रुप में थे, तो उन्होंने बोला कि आज आपके घर में प्रार्थना करेंगे। तो महीने का आखिरी समय है, आपके घर में प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करने के बाद वहां से लंच करके हम आगे जाएंगे। तो हम, मेरे हस्बैंड जो है पाइपाड़ न्यू इंडिया बाई बिब्लिकल सेमिनारी में, पाइपाड़ में उस समय अध्यापक थे, वहां पे टीचिंग करते थे, और मैं कुछ नहीं करती थी, मैं घर में ही रहती। तो ऐसे समय में जब उन्होंने ऐसे बोला, आपको पता है उस समय की सैलरी कितनी होगी? मैं जब बोल रही हूँ शायद भाई 20-21 साल पहले की बात बता रही हूँ, तो उस समय क्या सैलरी होगा। तो जो सैलरी है उसमें रेंट भी देना है, प्रभु के लिए भी निकालना है, और बाकी से हमें जीना भी है। तो लास्ट महीने के लास्ट में आया, ऐसा नहीं कि मैं अपने माता पिता से पूछ नहीं सकती। मेरे हस्बैंड ने शादी के तुरंत बाद मुझसे एक वादा लिया था कि चाहे कितनी भी गरीबी आए, हम हमारे पेरेंट्स से, चाहे वो तेरे पेरेंट्स हो या मेरे पेरेंट्स हो, हम 1 रुपए नहीं मांगेंगे। हाँ, जान के वो देते हैं, कुछ देते हैं, वेलकम, लेकिन हम हमारी जरूरतों को उनको नहीं बताएंगे। ये एक वादा लिया था। तो ये जब इन्होंने बोला कि मैं आ रहा हूं, हम लोग आ रहे हैं, तो मैं गिन के देखा तो 12 लोग। किचन में जाके देखा तो किचन में 5 किलो मूंग दाल जो मेरी मम्मी ने मुझे दिया था, मूंग दाल, येलो मूंग दाल पड़ा था, 1 ग्लास चावल पड़ा था, थोड़ा सा तेल था, थोड़ा सा एक प्याज या एक कुछ पड़ा हुआ था। इससे ज्यादा मेरे किचन में कुछ भी नहीं है। और मेरे हस्बैंड के जेब में 20 रुपए पड़े हुए हैं। उस समय 20 रुपए का सांबार किट आता है। अब सांबार किट 20 रुपए का भी ला दो तो वो भी काफी नहीं है इन 12 लड़कों को खिलाने के लिए, है ना। तो मैं बहुत, मेरे लिए एक डिग्निटी इश्यू हो गया, क्योंकि मैंने कभी ऐसा एक 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 समय नहीं देखा। तो मैं किचन में गई, किचन में बैठकर मैं रोने लगी। मेरे अंदर एक अगुवाई आई, सारे डब्बों को नीचे उतार के रख। मैंने नीचे उतार के रखा, घुटने में बैठी। कहाँ से इंतजाम होगा नहीं पता। 1-2 बार तो मेरे मन में आया पापा को फोन कर देती हूँ, 2000 की बात है, पति को पता नहीं चलेगा, चुपचाप से जाके विड्रॉ करके काम कर। लेकिन फिर मुझे याद आया, मैं ऐसे करूंगी तो मैं प्रभु को कैसे छपूंगी, जानूंगी। मैं घुटने में बैठी और डब्बे निकाल के, मेरे मन में पता नहीं क्या हो रहा था, मेरे मन में ऐसा कर रहा था कि जो आंसू बह रहे हैं, उन आंसुओं को पोंछ पोंछ के इन डब्बों में लगा के प्रार्थना कर। मैंने ऐसे ही किया। अब मेरा विश्वास का कार्य क्या है, करना सही है गलत है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने ऐसे किया। मैंने हर डब्बे में मेरे इन्हीं आंसुओं को लगाकर, प्रभु मेरे डब्बों को भर दे, प्रभु मेरे डब्बों को भर दे, प्रभु मेरे डब्बों को भर दे करके मैं रो रो के प्रार्थना कर। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल रही, मैं कोई कोई और सेंटेंस भी ऐड नहीं कर। थोड़ी देर बाद एक कॉलिंग बेल बजता है। तो हमारे घर के सामने एक माता जी रहती है, जो बहुत बुजुर्ग माता जी है, जो जैसे झुक के चलने वाली छोटी सी माता जी होती है, वो माता जी रहती है। तो उनका एक अपना, उनके कोई अपना रिश्तेदार नहीं है भी पता नहीं, लेकिन बहुत बुजुर्ग माता जी। उनके पास अपना बकरी है, अपने अपने दिनचर्या के लिए सब कुछ है। छोटा सा खेती करती है, छोटे छोटे सब्जियां लगाती है, मछलियां भी पालती है, खरगोश भी पालती है, बकरी भी है, ऐसे ऐसे मतलब अपने दिनचर्या के लिए सारी चीजें उनके वो छोटे से कुटिया के पास में था। तो ये ऑपोजिट में रहती है, मैं नहीं हूँ उस जगह में, इसलिए मैंने कभी इनको देखा भी नहीं, कभी जाना भी नहीं, कभी बात करने की कोशिश भी नहीं की।
लेकिन मेरा हमेशा एक रूटीन था, 11 बजे ठीक प्रभु के चरणों में बैठना है, प्रार्थना करना है। तो मैं जब गाना गाती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, सियोन गीतावली करके एक मलयालम में एक सॉन्ग बुक होता है। तो मेरे को मलयालम पढ़ना नहीं आता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अक्षर जानती हूँ, तो मैं उसको देख देख के ना, जोड़ जोड़ के पढ़ के गाने की कोशिश करती। तो मैं पलट पलट के जो गाने आते हैं मैं जोर जोर से गाती हूँ। तो ये माता जी रोज मुझे 11 बजे सुनने के लिए उस सड़क के उस पार से इस पार में आके खड़ी हो जाती है। ये बात मुझे नहीं मालूम था, लेकिन जिस दिन ये सैटरडे का दिन था, उस दिन ये जब घटना हुई, तो मेरा 11 बजे उनको मेरी गाने का आवाज सुनाई नहीं दिया। तो गाने का आवाज सुनाई नहीं दिया, तो ये थोड़ी परेशान होकर वापस घर चली गई। घर जाने के बाद, अपनी कुटिया में जाने के बाद उनको रेस्टलेस हुआ, और उनको जैसे प्रभु ने उनसे बोला, ये सारी चीजें उठाकर, है ना, जो उनसे एक एक चीजें उठाकर ऊपर उस बेटी को ले जाके देने के लिए। तो मैं जब प्रार्थना कर रही थी, तो ये अम्मची आई, और इन्होंने कॉलिंग बेल बजाया और बोला, बिटिया से बात करनी है। तो मेरे हस्बैंड ने सोचा कि अरे बाप रे, 20 रुपए ही है जेब में, ये कुछ लेने तो नहीं आई, मांगने तो नहीं आई। तो अब क्या करूं, देऊं नहीं दूं? तो बोला ना, मुझे बिटिया से ही बात करनी है। तो मैं किचन में ही हूँ, किचन में बैठ के मैं अभी भी रो रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ, घुटने में बैठी हूँ। और ये माता जी, मेरे हस्बैंड ने बोला, शिवी कोई तुझसे मिलने आया है। ये माता जी जैसे ही देखा मुझे किचन से मैं उठ के आते हुए, ये जल्दी से फुर्ती से अंदर घुस गई। अंदर घुस के आके जो मैंने देखा, एक थैला हाथ में, और एक क्या बोलते हैं, एक बैग हाथ में है, और एक पोटली है ना, पोटली अपने कंधे पे रख के वो चल रही है, चल चल के बड़ी झुक के चलती है। हाँ, केरला में चट्टा मुंड पहनते हैं, वो पहन के झुक झुक के ऐसे आई, और बोला, बेटा तू ठीक है ना? तेरी कोई आवाज मुझे सुनाई नहीं दी, गाना वगैरह सुनाई नहीं दिया, क्या हुआ, तू ठीक है ना? तो मैंने सोचा, इतना क्लियरली मतलब हमसे बात कर रही है, तो हम दोनों ने एक दूसरे को देख के सोचा कि कोई रिश्तेदार तो नहीं है, कहीं कहीं कोई रिश्तेदार तो नहीं है। तो कौन है, हम दोनों एक दूसरे से पूछ रहे हैं। तो इसने बोला, बेटे तेरे आज गाने की आवाज सुनाई नहीं दी। तब स्वर्ग के परमेश्वर ने मुझसे कहा, तू इस बेटी को ले जाके ये चीजें देने के लिए। उस माता जी ने एक एक करके पोटली खोला। आप विश्वास के लिए गिन गिन के बोलना चाहती हूँ। केरला में कप्पा मिलता है, कप्पा, रेड राइस, लाल चावल, बकरी का दूध, दही, प्याज, छोटे छोटे प्याज होते हैं केरला में, कचालू, रतालू, ना जाने 6 मछलियां, खुद पालने वाले 6 मछलियां, उनका नाम तो मेरे को नहीं पता, मेरे को काटना भी नहीं आता था उस समय। इतने इतने छोटे छोटे 6 मछलियां, एक चिकन पूरा ना खोला हुआ, क्या बोलते हैं वो, फेदर सब हटा के, उसको बॉईल पानी में डाल के फेदर सब हटा के पूरा का पूरा ऐसे लेकर आए। और बहुत कुछ, मैं गिन गिन के क्या बोला, हाँ, पाम ऑयल भी लेकर आई। और रेड राइस इसलिए लाई क्योंकि वो खाती नहीं है, उससे खाया नहीं जाता, इसलिए बोला कि ये मेरे को, ये तुम ले लो, करके लेकर आए। इतना सारा चीज लेकर आए। मैं वहां पे एक बेड पड़ा हुआ था, मैं उधर ही बैठ गई। मेरे आंखों से धर 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 आंसू बह रहे हैं। उस दिन मैंने एक निर्णय लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, भूखमरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं मेरे बाप की ओर नहीं, मैं मेरे स्वर्गीय बाप की ओर ही देखूंगी। उस दिन मैंने जाना विश्वास जीवन क्या होता है। उसके बाद आज तक ऐसा मौका नहीं आया कि मेरे बाप से जो मेरे बाप से मुझे पूछना पड़े। मैं अपने स्वर्गीय पिता के पास जाके जो मांगती हूँ, वो मुझे देता है। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर के नाम की। उस दिन मैंने और वो माता जी ने मिलके, नई नई शादी है, मेरे को इतना कुछ खाना बनाना आता नहीं था, नॉनवेज तो बिल्कुल भी नहीं आता था। मैंने और उस माता जी ने मिलके उन 12 लोगों को, और हम दोनों और हम तीनों को मिला के 14-15 लोगों के लिए एक बहुत बड़ा भोज तैयार किया। आज मैं एक पास्टर की वाइफ हूँ। बहुत लोग आते हैं, खाते हैं, जाते हैं, लेकिन उस दिन जैसा एक टेबल
आज तक मैंने, आज मैं सब कामों में कर सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ, अच्छे से कर सकती हूँ, लेकिन उस दिन जैसा एक टेबल आज तक मैंने किसी को नहीं दिया। इतना ब्यूटीफुल खाना बच गया, हालेलुया, बच गया। 3-4 दिन हमने खाया, बांध के अम्मची को भी दिया, वो भी खाई। सब कुछ प्रभु ने इतनी अच्छे से, मुझे विश्वास जीवन क्या है ये सिखाने के लिए परमेश्वर ने मेरे जीवन में इतना बड़ा एक अनुभव दिया। प्रेज द लॉर्ड। सालों से वो मुर्गी उस घर में पलती आ रही है। सा और कई कई महीनों से उस माता जी ने उन मछलियों को पाला था, लेकिन उस दिन ये परमेश्वर को पता था मेरी बेटी के जीवन में ऐसा एक स्कैर्सिटी आएगा। उस समय विश्वास जीवन क्या है सिखाने के लिए सालों से उन मुर्गियों को, बकरियों को उस अम्मची के द्वारा पलाकर लेकर आए। क्यों? मुझे विश्वास जीवन, हालेलुया, क्या है सिखाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरे जीवन का एक अनुभव है। बढ़ती जाती हूँ, समय हमारे सामने आगे बढ़ता जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। मैं एक और गवाही की ओर लौट आती हूँ जो मेरे जीवन में बहुत बड़ा कार्य किया। प्रेज द लॉर्ड। मैं नॉर्थ इंडिया में आने के बाद, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 2000, मेरा बड़ा बेटा उस समय 2 साल का था तब हम नॉर्थ इंडिया में आए। और 2010 में मेरा फर्स्ट मिसकैरेज हुआ। और 2010 में जब फर्स्ट मिसकैरेज हुआ, उसके बाद थोड़ा सा इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ। लेकिन किसी तरह में, वो बेटा था, एक बेटा था वो जो मिसकैरेज हुआ था। अ, थोड़ा सा थोड़ा सा क्या बोलते हैं, इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ, लेकिन हम सेवकाई में हैं तो बहुत सारी चीजों को हम आगे, वो इमोशनल जो है वो ओवरकम करके चले जाते हैं। 2010 में मिसकैरेज होने के बाद लगातार कंटिन्यूस 2015 तक मेरे 6 मिसकैरेजेस हुए। 3 बच्चे को तो मैं जानती हूँ, 2 बेटे थे, 1 बेटी थी। और 3 का मुझे नहीं मालूम था कौन है क्या। 3 का मैं प्रेग्नेंट थी ये नहीं पता मुझे, लेकिन 3 बच्चों का मुझे पता था। छठा मिसकैरेज 2015 फरवरी के महीने में हुआ। तो छठा मिसकैरेज जब हुआ, हर बार हर मिसकैरेज में मुझे ब्रेकडाउन होता है, एक इमोशनल 2-3 महीने तक मुझे बहुत दुख, मतलब मन में बहुत दुख सा फील होता है। छठा मिसकैरेज जब हुआ, मेरे को कोई संभाले, मैं नहीं संभल पा रही थी। इतना गहरा सदमा सा था। मैं कहा प्रभु, हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, सबके जीवन में अद्भुत कार्य तू कर रहा है, लेकिन मेरे जीवन में ये क्यों? बहुत बड़ा प्रश्न था परमेश्वर के सामने, बहुत दुखी मन के साथ। ऐसा था कि मैं सेवा में हूं इसलिए सेवा कर रही हूं। प्रभु से एक क्या बोलते हैं, प्रभु से बहुत बड़ा कंप्लेन था मेरा, प्रश्न था, क्यों मेरे जीवन में ऐसा। तो छठा मिसकैरेज हो गया फरवरी में, तो 6, बहुत टाइम लग गया मुझे ओवरकम होने। लेकिन अक्टूबर 13 तारीख को परमेश्वर ने मुझे अगुवाई दी, 7 दिन सिर्फ इसी विषय के लिए 7 दिन उपवास लेना है। तो मैंने मेरे हस्बैंड से शेयर किया, हम दोनों ने, और परमेश्वर के पास से ही, परमेश्वर को ही पता है, हम ये 7 दिन के उपवास में इस विषय को लेके बैठे। ना घर में हमने किसी को बताया, ना चर्च में हमने किसी को बताया, ना किसी भी दोस्तों को बताया, किसी को नहीं बताया। सिर्फ मुझे पता है, मेरे हस्बैंड को पता है, परमेश्वर को पता है। अक्टूबर 13 तारीख को मैंने उपवास शुरू किया, 20 तारीख को हमारा उपवास खत्म हो गया। और 20, तो हर दिन जब प्रभु के चरणों में बैठते हैं, प्रभु बहुत सारे वचनों से बात करता है, बहुत सारे वचनों से बात करता है। एक एक दिन एक नया बल मुझे मिलता था।
जब लास्ट दिन का जो प्रार्थना था, मैं अलग से बैठी थी, अलग से बैठकर मैं प्रार्थना कर रही थी। तो प्रार्थना करते वक्त जैसे हम रोज करते हैं, जैसे हम रोज करते हैं, वैसे ही मैंने भी बाइबल खोला, पढ़ा, प्रार्थना किया। तो उस दिन मैंने न्यू लिविंग ट्रांसलेशन बाइबल मेरे पास था, तो उसमें लिखा है, लो चिल्ड्रन आर गिफ्ट फ्रॉम द लॉर्ड एंड दे आर रिवॉर्ड फ्रॉम हिम। तो ये वचन तो बचपन से रटा हुआ है, बचपन से रटा हुआ है, लेकिन उस दिन वो वर्स जो है मुझे बहुत गहराई से मुझे स्पर्श किया। द वर्ड गिफ्ट, ओनली द वर्ड गिफ्ट। तो वर्ड गिफ्ट को मैंने पकड़ के मैंने कहा, प्रभु ये गिफ्ट है तो मुझे चाहिए। मैं एक फूल नहीं हूं जो इस गिफ्ट को रेफ्यूट करे। और मैंने कहा, प्रभु अगर इस दान को, इस गिफ्ट को स्वीकार करने के लिए मेरे अंदर अगर कोई भी कमी है, मुझे मेरी उस कमी को तू दूर कर, इस गिफ्ट को स्वीकार करने के लिए मैं अपने आप को समर्पित करती। तो मैंने एक समर्पण किया। लास्ट में मैंने एक, पता नहीं क्यों बोला, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने ऐसे भी एक प्रार्थना किया, प्रभु अगर मेरा यूट्रस भी सड़ जाए तो भी मुझे ये गिफ्ट चाहिए। तो मैं प्रार्थना किया, अब उठना है, हाँ हम उठना है। हमारे केरला में कन्नी बनाते हैं, है ना, तुरंत उपवास के बाद में हम हेवी फूड नहीं खाते, तो कन्नी बनाना है, तो उठना है, प्रार्थना करना है, उठना है, कन्नी बनाना है। तो मैं उठने के लिए जैसे ही गई, एक एक फोन कॉल आता है मेरी मदर इन लॉ का। मैंने किसी को नहीं बताया, मैंने पहले आपको बोला, मैं, मेरा हस्बैंड और परमेश्वर को बताया, लेकिन मेरी मदर इन लॉ का फोन आया। मेरी मदर इन लॉ ने बोला, एक परमेश्वर के दास घर में आए हैं और उनको प्रभु ने कुछ वाणी दिया है, छोटी बहू से बात करना है, मुझसे बात करना है। तो मैंने कहा ठीक है। मैं तो, किसी को नहीं पता है ना, किसी को भी नहीं पता है हम इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं या हम उपवास में, ये भी नहीं पता। तो मैंने अम्मची से बात किया और मैंने उस पास्टर के ओके दे दो बोला। मैंने फोन पे बात किया तो उनका जो रिस्पॉन्स, उन्होंने जो फोन उठाते ही बोला जो वचन है ना, वो वास्तव में वही वचन है जो मेरे थ्रू आउट प्रेगनेंसी में मुझे बल दिया। उन्होंने बोला, जिस प्रकार याकूब को यूसुफ याकूब को यूसुफ को दिया ताकि वो उसके बुढ़ापे में उसके लिए एक सहायक बन सके, वैसे ही तेरे कोख के अंदर एक यूसुफ को मैं देने जा रहा हूं। जैसे याकूब को बुढ़ापे में सहारा बनने के लिए यूसुफ को दिया, वैसे तुझे मैं एक यूसुफ देने जा रहा हूं। जैसे ही मैंने सुना, मैं उछल के हल्लेलुया, मुझे एक यूसुफ मिलने जा रहा है, मैं बोलकर उछल के कूद के मैं धन्यवाद देने लगी। पास्टर ने मेरे लिए प्रार्थना की, सिंपल सा प्रार्थना किया, आमेन बोला, फोन रख दिया। अब मेरा 6th मिसकैरेज जो है February 2015 में हुआ था, और उसके बाद ये अक्टूबर महीने की बात है, तो काफी 5-6 महीने बीत गए, है ना, 5-6 महीने बीत गए। रिसेंटली कुछ मिसकैरेज हुआ नहीं, लेकिन मुझे जैसे ही पास्टर का फोन रखा, मुझे एक सिस्टर का फोन आता है जो हमारी कलीसिया से है। सिस्टर की गलती नहीं है, लेकिन सिस्टर ने बोला, फोन करके, फोन उठा के तुरंत बोला, सिस्टर आपको पता नहीं है परमेश्वर आपसे क्या बोल रहा है। मैंने कहा क्या बोल रहा है? परमेश्वर आपको समझा रहा है ना, इतने सारे मिसकैरेजेस में परमेश्वर आपको समझा रहा है कि आपको एक बेटा काफी है? अगर दूसरा देना होता तो आपके जीवन में ऐसे 6 मिसकैरेज क्यों होते? आपको एक काफी है, क्यों अपना शरीर खराब कर रही हो? मैंने कहा है, अभी तो मैंने, लुक एट दिस, परमेश्वर को पता है, मुझे पता है, और मेरे हस्बैंड को पता है, लेकिन शैतान भी ये सारी बातें देख रहा था। उसने इस सिस्टर को इस्तेमाल किया, क्योंकि बहुत करीब थे ये लोग हमारे। और इन्होंने जब ये बोला,
तो मैं एकदम से डिस्करेजमेंट, मेरे अंदर निराशा आई। तो तुरंत एक आवाज आई, डिक्लेयर टू हर द डिसीजन दैट यू मेड जस्ट नाउ। अभी जो निर्णय तूने परमेश्वर के चरणों में लिया है, उस बात को उसके सामने डिक्लेयर कर। एक अंदर से आवाज आई। तो मैंने कहा, सिस्टर, अभी मैंने परमेश्वर की वाणी सुनी है कि मुझे मेरा खुदा एक यूसुफ को देने जा रहा है। दूसरी बात, अगर मेरा यूट्रस सड़ भी जाए, इस दान को पाने के लिए मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया है, और मेरा खुदा निश्चय मुझे एक यूसुफ देगा। इस सिस्टर की गलती नहीं है, बहुत प्रिय लोग हैं आज भी, बहुत अच्छे लोग हैं। उस छोटी सी एक घड़ी में शैतान ने मुझे निराश मेरे इस विश्वास के वचन को छीनने के लिए, मेरे अंदर निराशा डालने के लिए फिर से इस शैतान ने काम किया था, इस्तेमाल किया था। तो मैं डेट इसलिए बता रही हूँ, 2015 अक्टूबर 20 तारीख को मेरा उपवास खत्म हो गया। मुझे एक वचन मिल गया, मुझे एक यूसुफ मिल रहा है। किसी को भी अगर मैं शेयर करूं ना, तो कोई भी विश्वास नहीं करता। हाँ, इसका तो हर बार शेयर करती है, हर बार निकल जाता है, इसको रोक देना चाहिए, है क्यों कर रही है। तो ऐसे ही रेस्पॉन्स आता है, अपने लोगों से भी, दूसरे लोगों से। तो मैंने इस बार जब तो नवंबर 23 को मेरे पापा के बड़े भाई गुजर गए। तो मेरे को केरला जाना है। तो मैंने कहा, पहले एक बार टेस्ट करके, मेरे हस्बैंड ने बोला कि टेस्ट कर ले। मैंने कहा कुछ भी नहीं है, होगा तो भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि टाइम पीरियड नहीं है। 33 डेज ही हुए, नहीं पता ही नहीं चलेगा। तो मैंने कहा, फिर भी एक बार टेस्ट कर ले, मेरे कहने पे टेस्ट कर ले। टेस्ट किया तो पॉजिटिव आया। पास्टर, यू वोंट बिलीव, इट वाज 32 डेज, विच इज इम्पॉसिबल, पता करना इम्पॉसिबल। मैंने डॉक्टर के पास उसी समय गई, मैं केरला नहीं गई उस दिन, लेकिन डॉक्टर के पास गई। तो डॉक्टर ने कहा कि हम ब्लड टेस्ट करते हैं, बीटा HCG करते हैं। तो बीटा HCG जब किया, तो जो रिपोर्ट आया उसके 72 आवर्स के बाद ये रिपोर्ट डबलिंग में आना है, डबलिंग में प्लस आना है, प्लस डबलिंग में होना है। तो 72 आवर्स के बाद ये बीटा HCG रिपीट किया, तो डबलिंग में माइनस में आया। तो डॉक्टर ने बोला, सुसन, नो, क्यों कैरी करना है, लीव इट। 32 डेज ही हुए, पता भी नहीं है, जो छोड़ दे इसको। मैंने कहा नहीं, एक यूसुफ को मेरा प्रभु देने जा रहा है। तो ये डॉक्टर मेरे भाई के साथ, भाई इनके साथ काम करता था, एक ही हॉस्पिटल में काम करते थे। तो थोड़ा सा केयरफुल थी मेरे को लेके। तो ये जो डॉक्टर, फिर डॉक्टर ने कहा ओके एज यू विश। उन्होंने मेरा क्या बोलते हैं, ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। सारा ट्रीटमेंट सब शुरू करने के बाद ये मैं बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से गुजर रही थी। 3rd मंथ में मुझे ब्लीडिंग शुरू हुआ, क्यों पता चला कि मेरा यूट्रस प्लेसेंटा प्रीविया है। तो मुझे 3rd मंथ से पैर की तरफ 4 ईंट की ऊंचाई में 7 महीने तक मैं एक ही लेवल में लेटी, सर नीचे 4 ईंट की ऊंचाई से यूं लेटी थी। उसकी वजह से बीपी, हाई बीपी, शुगर बढ़ा हुआ है, थायराइड मेरा वीकली फ्लक्चुएट हो रहा है। अब वीकली फ्लक्चुएट, तो हर वीक, हर मंडे मेरे घर में टेस्ट करने के लिए बंदा आता था, क्योंकि हर वीक मेरा डोज चेंज करना पड़ता था, क्योंकि थायराइड का लेवल प्रेगनेंसी के पीरियड में एक समान होना चाहिए। अगर ऊपर नीचे हुआ तो मिसकैरेजेस का पूरा चांसेस है, या तो एबनॉर्मेलिटी का चांस है। फिर मुझे सांस लेने में दिक्कत, हीमोग्लोबिन मेरा 6 कभी 7 ऐसा ही रहता था। तो ये सारी टेंशन तो मुझे थी, मेरे शरीर में था। 4th मंथ में 20 वीक्स के होने के बाद अनोमली स्कैन जब किया, 3D स्कैन जब किया, तो पता चला मेरे बच्चे के सर के साथ एक और सर है, 2 सर का बच्चा, 2 सर, दूसरा एक सिस्ट है, बड़ा सा एक सिस्ट है। अब 4th मंथ हो गया, मैं स्कैनिंग सब करके आई।
तो एकदम से अंदर आवाज आई, बुढ़ापे में याकूब को सहारा बनने के लिए यूसुफ को दिया, वैसे मैं तुझे एक बेटा देने जा रहा हूं। वही वचन मैंने पकड़ा। प्रभु, रिपोर्ट्स कह रही है मुझे उसका सहारा बनना पड़ेगा, लेकिन मुझे पता है तूने जो वादा किया है वो तू पूरा करेगा। हालेलुया। मैं एकदम से जैसे ही देखा तो मानसिक तौर से हम सोचते हैं ना, प्रभु ये क्या सहारा बनेगा। लेकिन फोर्थ, तो ये जैसे ही डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने एडवाइस किया एवरी 15 डेज मुझे तेरा स्कैनिंग चाहिए। तो 4th मंथ से लेकर मेरा हर 15 डेज में, 8 मंथ में कंप्लीट बेड में, मैंने अपना किचन नहीं देखा 8 महीने तक। तो मुझे हर 15 डेज में स्कैनिंग करना है। 4.5 में किया, 5 में किया, 5.5 में किया, 6 में किया, 7 में आई, तब किया। तब भी ये सिस्ट जैसे जैसे शरीर बढ़ रहा है वैसे वैसे सिस्ट भी उसी साइज में बढ़ रहा है। शरीर में जान नहीं है। बेबी वेट ग्राम्स में ही है 7th मंथ तक। 7.5 में जब मैं स्कैनिंग के लिए गई, मुझे नहीं मालूम 7 मंथ और 7.5 मंथ के बीच में इस 15 दिन में क्या हुआ, मुझे नहीं मालूम। 15 दिन के बाद के स्कैनिंग में देखा वो सिस्ट वहां से गायब है। हालेलुया। परमेश्वर ने उस सिस्ट को उधर से गायब कर दिया। और गायब करने के बाद मेरे बच्चे को मैंने बोला, जैसे वेट जो ग्राम्स में था, तो 8th मंथ अगले 15 दिन में परमेश्वर ने उस बच्चे को तंदुरुस्त करके बनाया। और जो बच्चा ग्राम्स में था 8वें महीने में जब बाहर आया, ही वॉज 2.3 kg। 2.3 kg का बच्चा बाहर आया। प्रेज द लॉर्ड। 8वें महीने में फोर्सफुल सिजेरियन करना पड़ा क्योंकि मैं हाई रिस्क। अब डॉक्टर की पूरी सोच क्या थी कि ये रिस्क बच्चे के ऊपर है, वो मेरे लिए नहीं सोच रहे थे, वो बच्चे का रिस्क सोच रहे थे। तो उन्होंने एम्बुलेंस रेडी किया था। इन केस कुछ हो जाता है, तुरंत एम्बुलेंस को गंगाराम दिल्ली भेजने के लिए। तो एम्बुलेंस रेडी है बच्चे को ले जाने के लिए। बच्चे को तो निकाल दिया ऑपरेशन थिएटर में, लेकिन मेरा प्लेसेंटा जब खींचा, यूट्रस भी मेरा बाहर आ गया। जैसे यूट्रस बाहर आया, नीचे से आर्टरी कट गया। जब नीचे से आर्टरी कटा, हेवी ब्लीडिंग शुरू हो गया। ऑलरेडी मैं हाई रिस्क पेशेंट थी, तो दो एनेस्थेशियन थे, 2 पीडियाट्रिशियन थे, 2 गायनी थे, और मेरा भाई जो सर्जन था वो भी उस समय वहां पे था। तो नीचे से आर्टरी कटा, ये लोग देख नहीं रहे, ये लोग सोच रहे प्लेसेंटल ब्लीडिंग है, और मैं पैनिक हो रही हूँ। मैं पैनिक हो रही, मेरे आंख सारी पीछे चली गई। वो जो ग्राफ होता है वो भी सब वाइटल सब खराब हो गए मेरे, ऑलमोस्ट डेड हो गई मैं। वो लोग पंप कर रहे हैं, पैर में कुछ लगा रहे हैं, हाथ में पता नहीं क्या क्या लगा रहे हैं, लेकिन मैं ऑलमोस्ट चली गई। तुरंत मेरे हस्बैंड को अंदर बुलाया, हमको दूसरा कंसेंट लिख के दो, वी मे लूज हर। तो मेरे हस्बैंड ने बोला, आप विश्वास की बात, मेरे हस्बैंड ने बोला आपको जो करना है आप कीजिए। तो उस समय तक उन्होंने पता कर लिया कि ये प्लेसेंटल ब्लीडिंग नहीं है, आर्टरी कटने का है। उन्होंने क्लैंप ऑलरेडी लगा दिया था। आपको जो करना है आप कीजिए, लेकिन यही मेरे घर आकर हमारे बच्चे को पालेगी, ये मुझे मालूम है। तो आपको जो करना है आप कीजिए, लेकिन मेरे बच्चे को पालने के लिए यही आएगी मेरे घर में। ये एक बात बोला, और डॉक्टर ने कंसेंट लिखाया, थिएटर में ही लिखाया। और फिर मेरे उसी समय, क्योंकि आर्टरी कटा है इसलिए वो लोग नहीं कर सकते, वैस्कुलर सर्जन को दूसरे हॉस्पिटल से इनवाइट करना पड़ा, और वो अपने हॉस्पिटल की ड्यूटी के लिए जा रहे थे। फिर उन्होंने गाड़ी मोड़ के तुरंत, ये सब एक थोड़े समय में हो रहा है।
वो आए, उन्होंने आर्टरी बांधा, मेरे को पंप किया, मैं रीगेन होकर मैंने हल्का सा आंख खोला तो मेरे हस्बैंड मेरे सर के पास में खड़े हुए थे। जैसे वो खड़े हुए थे तो उन्होंने यूं दिखाया मुझे, तो मैंने सोचा सब कुछ अच्छा है। तो मेरे को एक बहुत अच्छा फीलिंग हुआ, तो मैंने सोचा ओके, एवरीथिंग इज गुड। तो मुझे इस बीच में क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, ये सारी चीजें मुझे बाद में पता चली। परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए बताना चाहती हूँ, हालेलुया। लास्ट तक दुष्ट ने कोशिश किया। जब जब मेरा मिसकैरेज होता, यहाँ पे एक अम्मची है, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगी, सब लोग उनको जानते हैं, सीनियर पास्टर, बच्चन तो चले गए। अम्मची है, अम्मची हमेशा कहती है कि पास्टर अम्मची है कि जब तेरा अगला अगला प्रेगनेंसी होगा तो मम्मी के घर राजस्थान चले जा, और फिर सारा कुछ करके फिर इधर आना। मुझे पता है यहाँ पे जो स्पिरिचुअल वॉरफेयर कितना है वो मुझे मालूम है, और जो सच्चाई से प्रभु की सेवा करते हैं उनके जीवन में ये कष्ट होता ही है। इसलिए बेटे, अगले सारे मिसकैरेज प्रेगनेंसी में तू वापस अपने मम्मी के घर जा। मैंने कहा मैं डर के यहाँ से भागना है, मुझे अगर यहाँ से डर के भागना है तो हाय, हाँ वचन कहता है मैं परमेश्वर की महिमा को इसी लैंड में देखना चाहती हूँ, मैं कहीं नहीं गई। मैंने कहा अम्मा जी मैं कहीं नहीं, तो हर बार बहुत गुस्सा करके बोलती है, मैंने तेरे को बोला था ना, हर मिसकैरेज में फोन करके बोलती है, मैं तेरे को बोला था ना चली जा मम्मी के घर में, तू क्यों नहीं गई। मैंने कहा अम्मा जी मैं डर के कैसे भागू यहाँ से, प्रभु ने मुझे यहाँ पे, मैं इसी लैंड में परमेश्वर की महिमा को देखना चाहती हूँ। और परमेश्वर ने मेरे बेटे को, सुंदर बेटे से परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया। आज वो 8 साल का बच्चा है, उसके अंदर कोई प्रभु की दया से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सर, 2 सर था, लेकिन प्रभु ने पेट में ही उसको गायब करके अच्छा से एक तंदुरुस्त बच्चा मेरे हाथ में सौंपा है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे बड़े बेटे का 19 साल का है, छोटा वाला 8 साल का है। प्रभु की महिमा के लिए बताना चाहती हूँ, हालेलुया। यहां से भाग जाती तो उसकी महिमा को कैसे देखती, आज उसकी महिमा को कैसे गाती। यही अनुभव ने बहुत से परिवारों को बनाया है, बहुत से लोगों को बनाया है, बहुत से लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य किया है। कितने लोग उसके बाद हालेलुया इस गवाही के कारण अपने जीवन में उन्होंने आशीष पाया है। हालेलुया। कितने कितने प्रभु की महिमा की बातों को मैं और सुनाऊं। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, हर एक मोड़ पर प्रभु के उस आशीष को देखा। एक बार मैं और मेरा बड़ा वाला बेटा ट्रेन के सफर कर रहे थे। हालेलुया। वो 6 साल का बच्चा था। मैं तब अपने मम्मी के घर वेकेशन में जा रही थी। तो जाते वक्त बीकानेर स्टेशन के बाद, लालगढ़ के बाद बीकानेर आता है। तो लालगढ़ में स्टॉप नहीं है ये मुझे नहीं मालूम था। तो मेरा बेटा जो है क्या बोलते हैं, उसको सुबह सुबह दूध नहीं दिया तो एसिडिटी इश्यू होता है। तो मैं सुबह सुबह जैसे ही गाड़ी रुकी 7 बजे लालगढ़ में रुकी, तो मैं उतर कर दूध लेने के लिए गई थी। दूध या चाय कुछ भी मिल जाए, मैं लेने के लिए गई थी। मेरे हाथ में 100 रुपए था। तो उतरी और मैं आगे निकल गई, सीधा निकल गई, सीधा निकल गई। और जैसे ही मैं उतरी ट्रेन भी चल गई और मुझे नहीं मालूम। तो मैं दूर, एक आदमी वेंडर खड़ा था, उससे मैंने कुछ नहीं मिला तो पार्ले जी का बिस्किट लिया और नमकीन लिया, और नमकीन लेकर पैसे दे रही थी, और मैंने ऐसे ही पीछे मुड़ के देखा तो ट्रेन चल पड़ी। एसी कंपार्टमेंट में थे, एसी कंपार्टमेंट तो चला गया। अब जो है जनरल चल रहा है एक दो, बस एक, और दूर से देखा तो लास्ट बोगी आ रहा है। अब मैं भाग कर भी चढ़ नहीं सकती क्योंकि ट्रेन ने स्पीड पकड़ लिया, भाग के भी चढ़ नहीं सकती, बहुत मुश्किल है। मैं चिल्ला चिल्ला के, वो पैसे भी मैंने बाकी नहीं लिया, मैंने यूं 5 रुपए का सामान कुछ लिया, मैंने उसको पैसे भी फेंक कर मैं भागी। भाग भाग कर मैं, हाँ, भाग भाग कर मैं ट्रेन, मैं चिल्ला चिल्ला के रो रो के भाग रही हूँ प्लेटफॉर्म से। तो सब लोग कह रहे बहन चढ़ जा किसी तरह चढ़ जा। मैंने कहा मैं कैसे चढ़ू, क्योंकि ट्रेन बहुत स्पीड में जा रहा है।
लास्ट बोगी आने वाला है। तो मैं दूर से देख रही हूँ, लास्ट बोगी में एक पतला सा, एक हल्का येलो कलर का शर्ट पहना हुआ एक व्यक्ति उस ट्रेन के दरवाजे पे खड़ा है। मैंने बड़े दया भरी नजर से उसको देखा, तो उसने मुझे कहा, हाथ दे, हाथ दे। अगर मेरा साइज बोलूं ना, उस व्यक्ति से मेरा 3 गुना साइज बड़ा है, लेकिन उसने बोला हाथ दे। तो मैंने मैंने रोते रोते बोला, और जैसे ही वो बोगी पास में आ रही थी तो वो कह रहा था मेरे साथ साथ तू भागती रहना। तो मैंने उसको हाथ दिया और मैं भागती रही। उसने मुझे खींच के कैसे डाला मुझे नहीं मालूम, मैं अंदर जाके यूं जाके गिर गई। पीछे मुड़ के मैंने थैंक यू भैया बोलने के लिए, पीछे मुड़ के थैंक यू भैया बोलने के लिए देखा तो वो व्यक्ति उधर नहीं है, वो व्यक्ति वहां पे नहीं है। मैंने पूछा वो भैया कहाँ गए जिन्होंने मुझको खींच के डाला, कौन से भैया? मैंने कहा वो भैया जो अभी येलो शर्ट में खड़े थे। तो बोला कोई भैया यहाँ पे नहीं था, आप कैसे गिरी बहन? मैंने कहा उन भैया ने मुझे खींच के डाला। तो बोला नहीं कोई नहीं था यहाँ पे। अब जनरल कंपार्टमेंट में गिरी मैं मुझे नहीं मालूम कौन था। अब मेरी चिंता क्या है, मेरा 6 साल का बच्चा वहां पे सेकंड एसी में है और वो चिल्ला चिल्ला के रो रहा है, मम्मा मम्मा गाड़ी चली गई, आई लॉस्ट माई मम्मा, आई लॉस्ट माई मम्मा करके वो रो रहा है। तो मैं भाग के जा रही हूँ। मेरे को डर क्या था, अगर ये बच्चा मम्मी को ढूंढता हुआ कहीं दरवाजे के पास में आ ना जाए, मेरे को ढूंढता हुआ ना आ जाए। दूसरी बात, अगर मैं चढ़ नहीं पाती तो क्या होता मेरा। अब मैं भाग कर गई, मुझे नहीं पता अगला स्टेशन बीकानेर आएगा। भागकर गई तो जनरल कंपार्टमेंट और स्लीपर के, क्या वो एसी के बीच में, एसी नहीं उसके बीच में स्लीपर भी था, उसके बीच में कुछ पार्टीशन होता है, आगे नहीं जा सकते, पार्टीशन रोप ब्लॉक होता है। अब मैं गई तो ब्लॉक है, अब आगे भी मैं नहीं जा सकती। तो मैं और छाती पीट के रोने लग गई, चिल्ला चिल्ला के रोने, मेरे को मेरा बच्चा गिर जाएगा, मेरा बच्चा गिर जाएगा। तो एक व्यक्ति ऊपर सो रहा था, उसने बोला बहन क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही, क्यों रो रही है, क्या हुआ? तो मैंने कहा भैया ऐसी ऐसी बात हो गई, मुझे मेरे बच्चे के पास जाना है, मेरा बच्चा गिर जाएगा, मेरा बच्चा। तो कहते कोई बात नहीं तू डर मत। उसने चेन खींच लिया, चेन खींचा तो स्टेशन से गाड़ी चली गई थी, स्टेशन से गाड़ी आगे निकल गई थी। चेन खींच के मैं फिर उतर के सेकंड एसी में चली गई। तो मैं जैसे ही गई, मेरा बच्चा सेकंड एसी का कर्टन डाल के, जीसस पापा मेरी मम्मी चली गई, आई लॉस्ट माई पापा करके छाती पीट के जोर जोर से चिल्ला के रो रहा था। मैंने उसको देखा, हम दोनों गले मिल के इतना तेज तेज हम रोए। थोड़ी देर बाद पुलिस का एक टीम आया, थोड़ी देर बाद गाड़ी रुक गई थी ना, थोड़ी देर बाद एक पुलिस टीम आया। तो उस व्यक्ति ने बोला ये वाली बहन है। तो मैंने कहा तो बोला बहन क्या हुआ? तो मैं रो रही थी ना, हम दोनों रो रहे थे। तो मैंने कहा भैया ऐसी ऐसी बात हो गई, आपके साथ कोई नहीं है? मैंने कहा नहीं मेरे साथ कोई नहीं है, कोई बात नहीं। फिर वो टिकट लेके स्टेशन में रिपोर्ट करने के लिए चले गए, मेरा टिकट लेके चले गए, स्टेशन में रिपोर्ट करके आए। आने के बाद बोला आगे से ध्यान रखना, ऐसा मत करना, है ना, करके मेरे ऊपर कोई फाइन वाइन नहीं लगा। लेकिन मैं अगर उस दिन नहीं चढ़ती तो हो सकता था मैं आज मेरे बच्चे को नहीं देख पाती। अगर चढ़ते वक्त मैं ट्रेन के नीचे भी आ सकती थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कौन था वो व्यक्ति? मेरे परमेश्वर ने पहले से ही एक स्वर्गदूत का इंतजाम मेरे लिए उस ट्रेन में कर रखा था। मुझे सुनने वाले मेरे अरोमा टीवी के सारे व्यूअर्स को, दर्शकों को मैं बताना चाहती हूँ, घर से निकलो तो प्रार्थना करके निकलो। रास्ते में आने वाली विपत्तियां भी प्रभु उसको टाल देगा। लड़ाई झगड़ा करके ना निकलो, प्रार्थना करके घर से निकलो। उसने वादा किया तेरे आने जाने में तेरी रक्षा मैं करूंगा, तो वो निश्चय करेगा। मेरे परमेश्वर ने
स्वर्गदूत का इंतजाम पहले से ही उस ट्रेन में मेरे लिए कर रखा था। परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए बताना चाहती हूँ, हालेलुया। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप में से कोई भी जो मुझे सुन रहा है बच्चों की आशीष नहीं पाया है, आज अगर इस गवाही को सुनकर प्रभु यीशु मसीह से अगर आप प्रार्थना करेंगे, आपके जीवन में वो अद्भुत कार्य निश्चय करेगा, आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा। मेरी इस गवाही से बहुत से परिवार में जहां पे संतान नहीं थे, उन्होंने अपने जीवन में आशीष को पाया है। मुझे सुनने वाले अरोमा टीवी के दर्शकों, आपसे बताना चाहती हूँ, यीशु मसीह से सब कुछ संभव है। हर एक असंभव बात को संभव करने वाला परमेश्वर है। आज आप अगर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं संतान की आशीष के लिए, प्राप्ति के लिए, दिन रात रोने वाली बहनों, हालेलुया, बांझ कहकर अलग करके, ओ हालेलुया, हर दिन निंदा की बातें सुनने वाली मेरी बहन, आज आप लोगों से मैं कहना चाहती हूँ, निराशा नहीं, विश्वास कीजिए। वो आपके बांझपन को जिस प्रकार हन्ना और सारा को आशीषित किया, वही परमेश्वर आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करने के लिए सामर्थ्य है। मिसकैरेजेस लगातार हो रहे हैं, कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है, ट्रीटमेंट कर लिया, डॉक्टर्स ने भी उम्मीद छोड़ दिया, लेकिन स्वर्ग में जो वैद्य है उसने आपसे उम्मीद नहीं छोड़ा है। आज आप उसके चरणों में जाकर मांगते हैं, वो मांगने वालों के लिए हालेलुया उत्तर लेके आने वाला परमेश्वर, हालेलुया। आज किसी भी समस्या को लेकर आप परेशान हैं, प्रभु के चरणों में जाइए, हालेलुया। घर में तंगी है, हाँ उधर घर में आमदनी नहीं है, मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी रसोई में अन्न पान भरा रहे। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके वस्त्र धारण में कोई कमी ना हो। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके जीवन में भरपूरी आ जाए यीशु के नाम से, हालेलुया। ये मुमकिन तभी है जब आप विश्वास के साथ उस परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, हालेलुया। आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करना चाहूंगी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हमारे सरों को झुकाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें, हालेलुया। वो हालेलुया दयालु खुदा है, वो करुणा निधि परमेश्वर है, महान ईश्वर है, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास के साथ, विश्वास के साथ, विश्वास के साथ, हालेलुया प्रार्थना कीजिए, हालेलुया। प्रभु हम आपके चरणों में, हालेलुया, मुझे सुनने वाले में इस दर्शकों को हालेलुया आपके हाथों में समर्पित करते हैं। बहुत सारी ऐसी समस्याओं से वो गुजर रहे हैं प्रभु जी, बहुत सारी समस्याओं का सामना वो कर रहे हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ उन हर एक भाई बहनों के, प्रभु जी अगर किसी बात की कमी उनके जीवन में है, भरपूरी से देने वाला मेरा परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत कार्य करे, हालेलुया। वो प्रार्थना करते हैं उनके रसोई में अन्न पान भरपूरी से होने पाए, उनके घर में किसी बात की कमी घटी ना होने पाए, वस्त्र धारण में कोई कमी ना होने पाए, सबसे ऊपरी आत्मिक वरदानों से आप उन्हें आशीषित कीजिए परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हालेलुया, संतान की प्राप्ति की इच्छा रखकर दर दर भटकने वाले उन भाई बहनों को, उन पारिवारिक उन दंपतियों को आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। आपकी दया उनके जीवन में आए प्रभु। निंदा की बातें सुनकर वो थक गए हैं, जीवन से हताश होकर बैठे हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपका अद्भुत कार्य उनके जीवन में होने पाए, यीशु के नाम से हर एक उस
कुक को अब ब्लेस करे जो परमेश्वर बंद है, चाहे किसी भी कारणवश बंद हो, आपने बंद किया हो या परमेश्वर हालेलुया किसी कारणवश वो बंद पड़ी हो, यीशु के नाम से वो जैसे हन्ना की कुक को तूने खोला परमेश्वर और शमूएल की आशीष से हालेलुया से भरा, वैसे ही प्रभु एक हालेलुया अद्भुत कार्य इन दंपतियों के जीवन में आप कीजिए परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ प्रभु हालेलुया, हर एक को अपनी सुरक्षा प्रदान कीजिए, हर एक के ऊपर अपनी आशीष को भेजिए परमेश्वर। ये जो समय दिया इसलिए धन्यवाद देती हूँ, प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद, यीशु के मीठे और पवित्र नाम पर हम मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके पास अगर कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी बात आप अगर हमसे शेयर करना चाहते हैं, हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं, स्क्रीन में आपको नंबर दिया गया है, उसमें आप संपर्क कर सकते हैं। प्रभु आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे। थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड।